नमस्कार पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रियंका दिनू डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, आज हम आए गुजरात के अंदर गिर सोमनाथ जिले में और माधोपुर गांव है। तो यहाँ पे भैया के पास में कितनी भैंस है पूरी डिटेल भैया से जानते हैं और इनका प्रॉपर एड्रेस जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। प्रताप रोबारी। और आपका प्रॉपर एड्रेस? माधोपुर गिर सोमनाथ जिला। अच्छा, माधोपुर गिर सोमनाथ जिला, तालुका तलाला। तो अभी टोटल कितनी भैंस है आपके पास में? 20 भैंस है। दूध देने वाली भैंस कितनी है? 8 भैंस दूध देने वाली है। तो सभी ऐसे खुले में ही रहती है पूरा दिन? ऐसे खुले में, रात दिन इधर ही। अच्छा, रात दिन इधर ही रहती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ भी शेड वगैरह नहीं बना रखा है, चारों तरफ दीवार कर रखी है पक्की। और एक पौधा है, पेड़ देख सकते हैं, बबूल का पेड़ है, काफी फैला हुआ है। तो इस पेड़ के नीचे रात दिन भैंस यहाँ पे रह जाती है। गर्मी में भी ठंडक रहती है क्योंकि इसकी अच्छी हवा मिल जाती है। चली जाती है उधर। अच्छा, चौमेसे में उधर घर है मेरा, उधर हाँ, चली जाते हैं उधर की साइड में ना। उधर है। बाकी तो मतलब पूरा दिन इधर रुक जाती है ना, ज्यादा धूप भी लगती है तो भी ये पेड़ की छांव बहुत अच्छी है। तो आप देख सकते हो सभी भैंसे यहाँ पे, अभी थोड़ी सी धूप है तो भी यहाँ छांव में आ गई है और आराम से खुले में मस्त है। जाफराबादी नस्ल की ब्रीड ज्यादातर गुजरात में खुली रहती है, बांध के नहीं रखते हैं क्योंकि ये एकदम तंदुरुस्त रहती है। और ज्यादातर पहले जंगल में जाती थी चरने के लिए, तो अब जंगल में तो बारिश के टाइम में जाती है। बाकी अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो अभी ज्यादातर घर पे ही, फार्म पे ही रहती है भैंसे। तो आप देख सकते हो सभी भैंस अभी खुली है। तो भैंसा भी है या मतलब कटेड़ियाँ भी तैयार करते हो? पाडियाँ भी तैयार करते हो? अच्छा, तो कितनी पाडी है अभी आपके पास में? पाडी अच्छे अंदर है, घर पर है। अच्छा, और भी घर पे है ना? तो इनमें से ये टोटल ये बड़ी बड़ी वाली कितनी पाडी है? इसकी 15 है, 10-15। अच्छा, 10-15 है ना। तो बुल रखते हो या पाडा रखते होंगे? अच्छा, तो अभी है आपके फार्म पे यहाँ पे? अच्छा, ये ले आए हमने 2 दिन हुआ है। अच्छा, 2 दिन ही हुआ है। दूसरे के पास से ले आए। बाकी आपके पास में ये दिख रही है कटड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी है, एकदम ब्रीड वाली है। तो ये कैसे है, मतलब दूसरे बुल से दूसरे पाड़े की थी, वो भी अच्छा है ना? वो अच्छा था। इसी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी कटड़ियाँ हैं। सब उसके वो, ये सब वो खड़े हैं। हाँ, ये सारी कटड़ियाँ ये भी उसकी है। अच्छा, ये भी उसी की है ना। कितने कितने महीने की ये कटड़ियाँ हैं जो? ये 3 साल की है ये। अच्छा, तो ये गैबिन है? कितने महीने की है गैबिन? यही। अच्छा, ब्याह गई है। बच्चा दे दिया है? हाँ, बच्चा दे दिया। 3 साल में बच्चा दे दिया है? पाडी है। अच्छा, पाडी है। कितने महीने हो गए दूध दे रही है? ये 1.5 महीना हुआ है। अच्छा, 1.5 महीना हो गया दूध दे रही है। और 3 साल में देख लो बच्चा दे दिया है, ब्याह हुए भी 1 महीना हो गया है। तो मतलब कितने महीने में ये पाडियाँ गैबिन हो जाती है? ये अच्छे 2 से 2.5 महीने। अच्छा, 2-2.5 साल में हो जाती है गैबिन, है ना। पाडियाँ आप देख सकते हो बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड वाली है इनके पास में। तो कैसे क्या तैयार करते हो इनको आप? इसको खान देते। अच्छा, छोड़। हाँ। और 1 महीने तक माँ का दूध देते। महीना भर देते हो या ज्यादा? नहीं, महीना भर देते। महीना खाना सीख जाती है ना। हाँ। फिर खोड़ बोर सब कुछ देते हैं। अच्छा, बाद में खड़ वगैरह खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी पहले महीने पर इनको दूध पिलाते हैं। तो भी बहुत अच्छी अच्छी तैयार कर रखी है। और भैंसे आप देख सकते हो। तो भैंसे कितना लीटर दूध देने वाली है आपके पास में? 6-7। अच्छा, 6-7 लीटर दूध देने वाली है। तो कितना लीटर दूध हो जाता है आपके फार्म पे? 35 से 40 लीटर। अच्छा, 35-40 लीटर हो जाता है। तो आप अकेले संभाल लेते हो सभी भैंसों को? 2 भाई है। 2 भाई है, दोनों भाई संभालते हो? अच्छा, दूध देने वाली कितनी भैंस बताई? 8 भैंस। तो 8 भैंस की मिल्किंग आप अकेले कर लेते हो या 2 आदमी होके? नहीं, 2 भाई होते, वो नहीं हो तो मैं अकेला कर लेता हूँ। अच्छा, वो नहीं होता तो आप अकेले कर लेते हो। तो ये सभी पशु को आप अकेले भी संभाल लेते हो अगर 2 नहीं हो तो भी? आप तो भी संभाल लेता हूँ अकेले। तो पूरे दिन का 70 लीटर दूध हो जाता है? अच्छा, भाव क्या जा रहा है दूध का? भाव तो फेट के हिसाब के जाता है हमारा। तो भी क्या फेट आ जाती है? 7.5-8 आ जाती है। अच्छा, 7.5-8 के करीब आ जाती है। तो अच्छा बेनिफिट मिल रहा है आपको? मतलब भैंसों से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है? अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, और खेती बाड़ी भी करते हो या केवल भैंस का ही? खेती बाड़ी भी है। अच्छा, खेती बाड़ी भी। का चारा इसके लिए सब अच्छा, वो जो सारा खेत का चारा आता है इनके लिए, तो बाहर से नहीं खरीदना पड़ता है? नहीं, खरीदना पड़ता है, थोड़ा खरीदना पड़ता है। अच्छा, थोड़ा खरीदना पड़ता है, बाकी ज्यादातर खेत से ही हो जाता है ना। तो कितना % बच जाती है आपके हिसाब से डेयरी फार्म में? 50%। अच्छा, 50% बच जाती है ना। पूरे महीने का जैसे कि आप कितना कमा लेते हो? महीने का बिल कितने? महीने का बिल 40,000 भी आता है।
महीने का 40,000? नहीं नहीं, वो अठवाडिये का 10 बजे मतलब 10 दिन का। 10 दिन का आता है 40,000। तो 1,20,000 महीने का बिल होता है, उसमें से सारा खर्चा निकाल के कितना बच जाता है? 60-70 बच जाता है। अच्छा, 60-70,000 रुपए बच जाते हैं। तो मतलब आधा प्रॉफिट इनको मिल जाता है और आधा वापस इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि 50% की बचत हो जाती है यहाँ पे। काफी अच्छा है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे ये बना रखा है खुला शेड, और आपको दिखाते हैं इनके पशु को ये क्या क्या खिलाते हैं। उधर आप देख सकते हो वो बिनोला मतलब ये जो गेहूं मूंगफली का पाला है, और वो बाग आग शेडी होता है ना, शेडी मतलब तो हरे चारे में, सूखे चारे में आप कितना कौन कौन सा चारा डालते हो? वो गन्ना होता है ना, हाँ हाँ उसका वो सिसोड़े में जाता है ना, वो गुड़ अच्छा, बनने में हाँ, वो हाँ। निकलता है गन्ना से, खेत में से, हाँ हाँ वो ले आते हैं। अच्छा, वो लेके आते हो। पाला है, वो पाला दे खिलाते हैं। मूंगफली का पाला है और ये गन्ना है पूरा, मतलब नीचे से नहीं, ऊपर ऊपर से ये छाल है। और नीचे वाला यहाँ पे गुड़ की फैक्ट्रियां बहुत है, तो गुड़ बनाते हैं, तो वो गुड़ के लिए काम ले लेते हैं। ऊपर वाला बचता है वो पशु के खाने के लिए हो जाता है। घर का घास है, वो लेकर आते हैं। तो लीले में हरे चारे में घर का घास आता है घास है, ना, हाँ। वो खिलाते हो। पूरे दिन में कितनी बार चारा डालते हो? 2 बार। अच्छा, 2 बार डालते हैं ना। तो दोस्तों 2 बार ही यहाँ पे चारा डालते हैं, मतलब सूखा चारा डालते होंगे 2 बार तो? नहीं, 2 बार लीला। अच्छा, 2 ही बार सियाड़े लीला। में लीला ही डालते हैं 2 बार। अच्छा, सियाड़े में। हमारे सिसोड़े चलते हैं ना सब, वो हाँ गन्ने का, हाँ हाँ। इसलिए 4 महीने तक चलता है। अच्छा, 4 वो महीने। लीला मिला करता है हमको। अच्छा, ये लीला और मिल जाता है। शाम को दूध निकालते हैं ना, हाँ हाँ, उसको 3 बार नील करते हैं। तब वो डाल देते हैं, तो उसको 3 तीन बार बार। हो जाता है ना। तो 3 बार यहाँ पे चारा डलता है, उसमें से 2 बार हरा चारा और 1 बार वो सूखा चारा डालते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है, और बिल्कुल कम खर्चे में भी देख लो ये काफी अच्छी इनकम कमा रहे हैं डेयरी फार्म से। आप देख सकते हो सभी वैसे नॉर्मली है, जाफराबादी ब्रीड है, पर इतनी तंदुरुस्त भी नहीं है, तो भी दूध अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तंदुरुस्ती से जंगल में चरने जाती है ना, अच्छा, जंगल में जाती है अब चरने हो के लिए? जाएगी तंदुरुस्त। तब होती है। अभी घर पे रहती है तो ऐसे दुबली नहीं रहती है। नहीं, सरने जाती है तब दुबली हो जाती है बारिश में। अच्छा, तब हो इस साल जाती है। बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, हाँ हाँ। इसलिए अब वो तंदुरुस्त हो जाएगी। अच्छा, अब हो जाएगी, घर पे रहेगी ना, क्योंकि इनको खाना मिलता रहेगा यहाँ पे खाना पूरा बराबर टाइम है। मिलता रहेगा, पानी हाँ। और सब कुछ। उस हिसाब से ना। तो पानी कहाँ पे पिलाते हैं? पानी इधर है और घर पे कुंडा है। अच्छा, यहाँ पे भी है और घर पे भी है। तो घर पे तो शेड बना रखा है। हाँ, अच्छा, शेड वहाँ है। पे शेड है, तो वहाँ पे पशु को आराम से बांध देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे ये डेयरी फार्म का बना रखा है शेड। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर और देखना बताना। है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।